इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं मिलेगी। कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आप मासूम नहीं हैं? या रसूल अल्लाह, जब आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, या रसूल अल्लाह, फिर इतनी तकलीफ क्यों, इतनी इबादत क्यों करते हैं आप कि अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए नमाज के लिए, आपका पैर फूल गया है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? कुर्बान जाओ, नमाज वो अमल है, नमाज वो इबादत है। और कुर्बान जाओ, जिसको पढ़ने के बाद बंदा अल्लाह से करीब हो जाता है इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत पे चला जाए, बागीचे में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा। नमाजी की वो बरकत है, जो नमाजी नमाज पढ़कर दुकान को खोलेगा, अल्लाह उसके दुकान में कारोबार में बरकत पैदा फरमा देगा। जो नमाजी नमाज पढ़कर जब वो अपनी रोजी रोटी के लिए जब घर से बाहर निकलेगा, और कुर्बान जाओ, जिसने फजर की नमाज पढ़ ली, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है, शाम तक उसकी हिफाजत अल्लाह करता है। और सिर्फ उसी की नहीं, उसके घर वालों की भी हिफाजत करता अल्लाह। कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम लोगों ने नमाज़ों को छोड़ रखा है मेरे भाई। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया के सारे काम हो जा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो अल्लाह की इबादत नहीं हो पा रही। तो इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो। ईमान को मजबूत करो। तो ईमान मजबूत कैसे होगा? ईमान मजबूत कैसे होगा? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान मजबूत होगा। मान जाओ, एक बात याद रखिएगा, आपने शादी या किसी वजह से ज़ोहर की नमाज ताख़िर कर दी, क़ज़ा कर दिया, तो पढ़ेंगे असर में पढ़ेंगे, काम है अभी, तो वो नमाज आप असर में मगरिब में क़ज़ा पढ़ ली, आपने पढ़ी, वो छोड़ी नहीं, पढ़ लिए। लेकिन सुनो, उलमा फरमाते हैं कि जो नमाज आपने क़ज़ा कर दिया ना, सारी ज़िंदगी उस नमाज का क़ज़ा पढ़ते रहो, लेकिन वो नमाज का जो सवाब था नहीं मिलेगा, वो सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए जो नमाज को समझता है, जो नमाज को समझेगा, अल्लाह इज़्ज़त की ज़िंदगी यहाँ भी अता फ़रमाएगा, आखिरत में भी अता फ़रमाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होते थे नमाज के लिए, कुर्बान जाओ, आपके कदमे मुबारक पर वरम आ जाता था, पैर फूल जाता था, खड़े होते होते ये पैर फूल जाता। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ कहती कि एक नौजवान बोला, हम अमीर हैं। तो लड़की पूछी कि आप अमीर हैं? तो लड़का बोला कि हाँ, हम अमीर हैं। तो लड़की बोली कि ठीक है, तब हम आपसे शादी कर लेंगे। आप अमीर हैं ना? बोला हाँ, हम अमीर हैं। शादी हो गई।
शादी हो गई है, लड़का अपनी बीवी को घर लाया, देखा झोपड़ी। तो लड़की बोली कि कौन अमीर है हम, झोपड़ी महल कहाँ। इसका मतलब आप झूठ बोल के हमसे शादी किए। लड़का बोला नहीं, हम झूठ नहीं बोले हैं, हम अब भी बोल रहे हैं अमीर हैं। तो बीवी बोली कौन अमीर है, बोला हम तबलीगी जमात का अमीर हैं। कभी कब्र के बारे में सोचा? कितने लोग कहते हैं वो जब मौत है देखा जाते, चिंता करने करे। एक आदमी लकड़ी का गठरी लेके जा रहा था, रास्ते में गरीब आदमी था, मजदूर आदमी था। सूरज डूब गया, अंधेरा था, ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी, गठरी सर से गिर गई, चोट लगी। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, क्या ज़िंदगी तूने दी मौला, इतना गरीब बनाया कि या अल्लाह कमाऊँ ना तो खाना ना मिले, ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि मौत दे दे, हम मर जाएं। तकलीफ में बोला। उसी बस्ती का कोई मनचला लड़का उधरे पेड़ के पास बैठा हुआ था, वो सुन लिया, ओ ये मौत की दुआ मांग रहा है। ये काली चादर ओढ़ा ये लड़का, मुँह हाथ झाँप लिया, अंधेरा था, ये बैठा पैर पकड़ के रो रहा था। उसके आगे माया खड़ा हो गया, बोला हो, बोला कैसा हो भैया, बोला हमें तो मौत, बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आया, बोला अभी तुम दुआ मांगे थे अल्लाह मौत को भेज दे, बोला नहीं मुँह आज निकल गया, एक गठरी गिर गया जो उठा दे जल्दी घर जीवो। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम। दिल्ली जाते हैं रिजर्वेशन टिकट बना लो, कलकत्ता जाना है टिकट रिजर्वेशन बना कर रख दो, मुंबई जाना है फ्लाइट का टिकट रिजर्वेशन बनवा कर रख दो, 1 महीना 2 महीना पहले तैयारी करके रख दो, ताकि सफ़र के दिन कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और नौजवानों मुसलमानों होश में आ जाओ, मुंबई जाना है 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बना कर रख लेते हो कि सफ़र के दिन हमें तकलीफ ना हो। कुर्बान जाओ, वहाँ जाना है, वहाँ की तैयारी कितनी दिन पहले होना चाहिए। बम्बई का टिकट, कलकत्ता का टिकट, लखनऊ का टिकट, बनारस का टिकट 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले बना लेते हो। सुबह नाश्ते का इंतज़ाम बाज़ार से पहले ही ला कर रख देते हो। ठंड मौसम आ रही है, रज़ाई पहले से बना लिए, कंबल पहले से ख़रीद कर रख लिए कि ठंड के मौसम में रज़ाई काम आएगी, कंबल काम आएगा। मरना है उसकी कोई तैयारी किए, कब्र में सोना है उसकी कोई तैयारी किए, हशर के मैदान में आमाल का सवाल जवाब देना है, क्या आपने इसकी तैयारी किया? तो इंशाअल्लाह इसकी तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। सबसे पहली तैयारी नमाज है मेरे बच्चों। हम ये नहीं कहते हैं आपको कि आप तस्बीह लेकर मस्जिद में बैठ जाइए, नहीं, कारोबार छोड़ दिए, दुकान छोड़ दिए, खेती बाड़ी छोड़ दिए, सब काम धंधा छोड़ दिए, मस्जिद में बैठ जाइए, नहीं, मज़हब इस्लाम ये नहीं कहता है, उलमा ये नहीं फरमाते हैं। और कुर्बान जाओ, हम तो ये कहते हैं कि नमाज का वक्त जहाँ हो जाए वहाँ नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह पानी है, पानी से वज़ू बना लो, पानी नहीं है मिट्टी से तयम्मुम कर लो, नमाज वहीं पढ़ लो।
दुकान में हो, नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद दूर है, दुकाने पे नमाज पढ़ लो। खेत में हो, मस्जिद दूर है, बस्ती दूर है, नमाज का वक्त हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं वज़ू बनाकर वहीं नमाज पढ़ लो। लेकिन एक बात याद रखना, नमाजी 6 क्वालिटी के नमाजी हैं। क्या क्वालिटी की नमाज बोलिए? अरे बोलो ना भाई, गिनती कीजिए। असली कितना मिले? नकली, फसली 8 का, खाट का 360 असली, नकली, फसली 8 का, खाट का 360। अब ये पूरे नमाजी का तफसील हम नहीं बता पाएंगे, सुबह हो जाएगी। लेकिन जो पहला नमाजी जो है असली नमाजी, तो असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफ़ान हो, गम हो, खुशी हो, चाहे जैसा भी मौका हो, नमाज का वक्त हो गया है, जब तक वो नमाज नहीं पढ़ लेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं असली नमाजी। इसे क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, घर के अंदर में जनाजा हो गया है, अलम नमाज का टाइम हो गया। अब जनाजा क्या कहते हैं कि असर के टाइम में नमाज हो, जनाजा होगी। अब ज़ोहर का नमाज का वक्त, हम पहले नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। घर में शादी है, अब भाई शादी हो रही है, हम नमाज क़ज़ा क्यों करेंगे? कुर्बान। और ईमान जब मजबूत होगा तो आप कामिल मोमिन हैं, कामिल मुसलमान हैं, अच्छा मुसलमान हैं, आपकी दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी सवर जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहला जो दावत मैंने आपको दिया है मेरे बच्चों, नौजवानों, आज तक सिर्फ तुम जुमा पढ़ रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। तौबा का, अरे बोलो भाई, दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए उसे भूला नहीं कहते। हमसे भूल हुई है, हम जुमा खाली पढ़े हैं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़े हैं, गुनाह है। तौबा का दरवाज़ा लेकिन खुला है। अल्लाह से हम माफ़ी मांग लेंगे कि अल्लाह तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूँ, और जितनी नमाज़ें हमारी क़ज़ा हुई है उतनी नमाज़ें क़ज़ाए उम्री हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर वक्त 4-4 रकात, जिस वक्त जे रकात नमाज है, ज़ोहर में 4 रकात फ़र्ज़ है, 4 रकात क़ज़ाए उम्री की नमाज़ पढ़ लें। असर में 4 रकात फ़र्ज़ है तो 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ें, 4 रकात क़ज़ाए उम्री की नमाज़ पढ़ लें। इस तरीके से आप पढ़ते रहें नमाज़ों को। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। अच्छा देखिएगा, रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, हज का हुक्म ज़मीन पर आया, लेकिन नमाज एक ऐसा अमल है, अल्लाह ने इसको देना चाहा तो अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया बोलिए भाई? अच्छा देखिए, लौटने लगे, गुफ्तगू हो गई अल्लाह अल्लाह के रसूल के दरमियान में। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब ठहर जाइए। कहा कि अल्लाह क्या हुक्म है? तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब ये तोहफ़ा ले जाइए। क्या ले जाना है? अरे बोलो भाई, तोहफ़ा ले जाइए। कि अल्लाह क्या तोहफ़ा है? तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज है। कै वक्त की नमाज? अब सोचिए, यहाँ 5 वक्त पढ़ी नहीं जा रही है, अब 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती, वाह, तो बाज़ नौजवान तो 80 की स्पीड से भागता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज 50 वक्त का लेकर चले, वहाँ से चले। 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। ए बाबू बैठ जा बेटा, बेटा बैठ। बच्चा को नींद आ रही है, थोड़ा सा सुला दिए वहीं पर, नींद आ रही है बेटा। नहीं, अच्छा है। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे बेचैन? बोला कि बहुत बर्दाश्त। बोल बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो।
बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो हमने इशारा किया कि ए बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। 50 वक्त की नमाज, बस 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। जो पैगाम मुझे देना था मैं आपको पहुंचा रहा हूं। टाइम भी 1 घंटा होने जा रहा है। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हाँ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आ गया तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर सुना दे। अरे बोलो ना भाई। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। 4 मिसरे और रह गए, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूं? सुना दें? ईमान को मजबूत करेंगे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान को मजबूत बनाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानाने इस्लाम, माशाअल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बैठे रहेंगे, हज़रत की मुख्तसर तकरीर होने के बाद दुआ हो जाएगी और उनके बाद आप लोग अपने घर को जाएंगे। अगर वक्त मिले 1 घंटा तो आराम कर लीजिएगा। जैसे ही फजर की अजान हो जाए सबसे पहले अपने क्या कहते हैं कि आपको मस्जिद में आकर नमाज अदा करनी है। हमारी जो माँ बहनें हैं वो भी अपने घरों के अंदर में नमाज़ें अदा करें। था मैं तो क्या कह रहा था भाई, बोलो? 4 मिसरे और हैं। हाँ देखिए, नात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को नात कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल की तारीफ़ को नात कहते हैं और अल्लाह की तारीफ़ को हमद कहते हैं। अल्लाह की तारीफ़ को क्या कहते हैं? हमद कहते हैं और रसूल की तारीफ़ को नात कहते हैं। तो एक शायर बोला कि एक बार हम नात लिखे ना, सरकार मदीना बुला लिया। अच्छा, बोला फिर दोबारा लिखे, फिर सरकार मदीना बुला लिया। बोला अच्छा। बोला तीसरी बार लिखे, फिर सरकार मदीना बुला लिया। तो उसी में से एक आदमी कहा कि एक बार हमद लिख कर देखो, अल्लाह वहीं बुला लेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ये नौजवानों को देना चाहता हूँ। ये जो मिसरे हैं हम अपने नौजवानों को देना चाहते हैं। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम
नाम है इस्लाम रहेगा यही ईमान। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। वक्त ज़्यादा हो जाएगा, 4 मिसरे और हैं। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। हल हो गए सभी मसले, कोई तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही मेरे दोस्तों शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिक को मौला पर छोड़ दो, पहले ज़बान पर नारे तकबीर तो लाओ। अच्छा देखिए, ये इतना बड़ा मजमा है और नकीब हिंदुस्तान नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना तनवीर ज़की साहब, देखिएगा ये है तो नाटा लेकिन बहुत ख़तरनाक नाज़िम है ये जिस जलसे में पहुंच जाए वो जलसा कामयाब। ये बकरी बेच के आया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक नाटा आदमी आया, बोला कि या अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी हमको बहुत परेशान कर रखा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस आदमी को देखे, नाटा आदमी है, बोला तोरा के परेशान करे जो रे, तो नाटा है। बोला हज़रत जो हमको परेशान कर रहा है ना वो हमसे भी ज़्यादा नाटा है। बोला हाँ तब तो बहुत अच्छी निज़ामत इनकी हो रही है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्या तोहफ़ा मिला? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मूसा 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह जाइए जाइए कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, तो 50 वक्त है, जाइए कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, या अल्लाह कुछ नमाज़ें कम हो जाती। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब आप आ गए हैं तो ठीक है, 5 वक्त की नमाज मैंने कम कर दिया, जाइए चले आए। कितनी रहे भाई? 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला एक बार और जाइए, गए। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज और मैंने कम कर दिया। फिर लौटे, 9 बार गए नमाज कम करवाने के लिए। 9 5 45 वक्त की नमाज माफ़ हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी नमाज़ें कम हो गई? कहा कि मूसा 45 वक्त की नमाज़ें कम हो गई। कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला 5 वक्त की रह गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता होगा हाँ बहुत अच्छा मिले था, अगर एक बार चले जाते तो जमेले ख़त्म था। तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नमाज कम करवाने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी और कुर्बान जाओ। ऊपर से गैब से आवाज़ आई, मेरे अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे महबूब मेरा वादा पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का है, मेरा ऐलान मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, ये नमाज कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी, जो भी आपकी उम्मत
5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ो नौजवानों, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। कितना सस्ता सौदा है। अफसोस करोगे कि हा मरने के बाद कि अल्लाह एक बार इस दुनिया में भेज दे। अजय इसकी हदीस है, आदमी तमन्ना करेगा, एक आदमी तमन्ना करेगा मरने के बाद कि अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे मुझे, लेकिन दुनिया वहाँ से दुनिया में आने की इजाज़त नहीं है। क्यों जाना चाहता है कि अल्लाह तेरी इबादत में कसरत के साथ करूँगा, और जो माल मेरे पास में है, जो रुपया पैसा मेरे पास में है, सब तेरे नाम से मैं सदका कर दूँगा, कुर्बान जाओ। लेकिन ये मौका किसी को नहीं मिलेगा। यही चंद कलिमात थे, जो एक पैगाम थे जो मुझे आप तक पहुँचाना था, मैंने आपको पहुँचा दिया है। या अल्लाह जिन जिन बच्चों ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने या अल्लाह वादा किया है नमाज़ पढ़ने का, या अल्लाह इनके हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह पैगाम को पहुंचाना मेरा काम था, या अल्लाह इन बातों को पहुंचाना इनके पास मेरा काम था, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।